बहुत सारा नियम बता रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दो बच्चा वाला बोला थे वो में उम्र है और एक चीज़ और विवाह प्रमाण पत्र बोला थे। तो ये सब पहली घोषणा पत्र में नहीं दे रही से, हाँ देना रही से, ताकि वो हिसाब से महिला मन हाँ अपन मतलब वोट ला ये देती है। तो अब बार बहुत मतलब नियम बतावा थे, तो वो तो कुछ कहीं ते फॉर्म भरे बार जाबे तो ओतना नियम धियम लही सुन के चक्कर आ जाबे। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है और आने वाले 2 महीने में अब लोकसभा चुनाव होने हैं। इस वक्त हम महासमुंद जिला मुख्यालय में ही हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस लोकसभा में इस बार कांग्रेस का या बीजेपी का किसका जोर लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए और उसमें 3 स्टेट का जो चुनाव हुआ, उसमें जो बीजेपी ने जो अपना काम दिखाया और वहाँ उनकी सरकार बनी, और इससे ऐसा लगता है कि लोकसभा में भी अब हमें ऐसा लगता है कि भाजपा के ही सांसद विजयी होंगे। उसका कारण ये है कि मोदी जी की गारंटी और दूसरा राम मंदिर जो बना है, आज पूरा देश एक राममय वातावरण में आ गया है और एक हिंदूमय वादी परंपरा चल रही है। इससे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वैसा वो करते हैं, और भाजपा में मोदी जी के कारण भाजपा आज बहुत से सीट जीतेगी और ऐसा लगता है कि 400 के पार जाने वाली है। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी है और मोदी जी की ही गारंटी है। मोदी जी के कारण भाजपा को ही यहाँ से, मध्य प्रदेश से बोलो चाहे छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की पूरी की 11 सीट मोदी जी के खाते में जाएगी और हम चाहेंगे कि उनका नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहे। भारतीय जनता पार्टी उनके निर्देशन में काम करते रहे। आज देख रहे हैं आप, ईडी का जो छापा चल रहा है, जो भी चल रहा है, आज जो लोग देश के साथ भ्रष्टाचारी किए, गद्दारी किए, आज उनका नाम उजागर हो रहा है। और उसमें सिर्फ एक ही है कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के वादे, राम मंदिर, इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा 400 के पार जाने वाली है। धन्यवाद। अब ये बताइए कि क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस ज़्यादा मजबूत दिख रही है कि बीजेपी ज़्यादा मजबूत दिख रही है? इस समय भाजपा ही ज़्यादा मजबूती में दिख रही है। मोदी जी की गारंटी और जो राम मंदिर बना है उसके नाम से भाजपा ही आएगी यहाँ पर। ये बताइए कि जिस तरीके से भाजपा अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जो चुनाव के पहले उन्होंने जो वादा किया था, महतारी वंदन योजना हो गया और साथ ही धान खरीदी हो गया, 3100 रुपये देने की बात हुई या 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई, धीरे धीरे ये पूरा कर रहा है, तो क्या लोगों का रुझान भाजपा की तरफ जा रहा है? लोगों का रुझान निश्चित ही भाजपा की ओर, इसलिए कि आज हम छोटे दुकानदार, हमारे दुकान में गांव के किसान भी आते हैं और उनसे हम पूछते हैं क्यों भाई क्या हाल चाल है, तो यही बोलते हैं कि भैया हमने जो सोचा था, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कहा और उसको जो निभाया उस वादे को, आज हम उससे बहुत खुश हैं और हमारे खाते में डायरेक्ट रुपया आ रहा है। हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और हम बहुत अच्छा खुशहाल अपने आप को मान रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अब मोदी जी जो वादा कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है। चाहे आप मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, एक बहुत खुशी और भय मुक्त वातावरण जो निर्मित हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी वाकई में एक सक्षम और शानदार और प्रभावशाली और बेहद लोकप्रिय नेता हमारे देश के लिए साबित होंगे। देखिए, लगातार महासमुंद लोकसभा की बात करें तो लगातार यहाँ पे जो बीजेपी ही प्रत्याशी जीतेगा। इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। क्या कारण है जो बीजेपी यहाँ पर ये वही एक कारण है जो मोदी जी की गारंटी है, राम मंदिर का है, और जो वादे किए हैं वो पूरा कर रही है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद और लोकसभा 2024 का चुनाव होगा। महासमुंद लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे किसका पलड़ा भारी दिखता है? नहीं, तुम्हारा बीजेपी का पलड़ा भारी है। कैसे में? हमारे ये है, जो भी है पर शुरू से नेम बना लिया गया है इस साल, मतलब बीजेपी का ये भी लाना है, विधानसभा भी लाना है और लोकसभा भी लाना है। नहीं तो क्या कारण है कि बीजेपी जीतेगी? भाई देखो, जो काम करेगा वही तो आएगा, अच्छा जो काम करता वही आएगा। तो बीजेपी क्या कुछ काम कर रही है? बहुत कुछ काम कर रही है भाई, गरीबों को ध्यान रख रही है, रोड सही बनवा रहा है, गरीबों का मकान बना रहा है, मुफ्त में चावल दे रहा है। तो भाई क्या राम मंदिर का? हाँ, राम मंदिर जी भी बनवाए, आज 500 साल से कोई नहीं किया जो बीजेपी किया है। आज मोदी के सामने कोई नहीं है।
तो प्रत्याशी को लेकर वोट देंगे कि मोदी के चेहरे पे लोग वोट देंगे? भाई देखो, मोदी के नाम से दिया जाता है, प्रत्याशी कोई भी खड़े रहता है यहाँ। भाई वो बड़े हैं तो उसके नीचे जो है तो उसी को देंगे, तब तो आगे में बीजेपी चलेगी। मतलब प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, मोदी के चेहरे पर वोटिंग होगी। वोटिंग होती है ये मोदी जी से। हाँ, इस बार किसके चेहरे पर वोटिंग होगी? नहीं तो मोदी जी के चेहरे से वोटिंग होगी। प्रत्याशी कोई भी खड़े रहे यहाँ अपने पार्टी का, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है हमको, बीजेपी से मतलब है। ये कि देखिए 2 महीने बाद लोकसभा 2024 में चुनाव होना है। महासमुंद लोकसभा की बात करें तो महासमुंद लोकसभा में भाजपा या कांग्रेस किसकी जीत सुनिश्चित आप लोग मानते हैं और क्यों? मैं तो कहता हूँ मेरे ख्याल से बीजेपी आएगा, क्योंकि मोदी का लहर चल रहा है, मोदी की गारंटी भी चल रहा है। अभी प्राण प्रतिष्ठा की है राम भगवान का, तो उसका प्रसाद भी मिलेगा, तो निश्चित तौर से बीजेपी आएगा भी। मतलब प्रत्याशी कोई भी रहे, मोदी के चेहरे पर वोट होगी। जी सर, मोदी ही आएगा, बीजेपी सरकार बैठेगी। तो प्रत्याशी के चेहरे को देखकर आप वोट देंगे या प्रत्याशी को देंगे कि मोदी के चेहरे पर वोट देंगे? हम तो मोदी के चेहरे पर वोट देंगे। क्या कारण मानते, क्या ऐसा काम बीजेपी कर रही है जिसकी वजह से आप लोग मानते हैं कि बीजेपी चुनाव जीत रही है? अभी तक राम मंदिर नहीं बना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वो पूरा राम मंदिर बन गया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? माने एक लहर है उस। हाँ जी सर, जी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है और क्यों? तो भारत चुनाव में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो पहला उनका बड़ा भारी रहेगा भाई। क्या कारण मानते हैं? बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का है, उसका मातारी योजना हो गया, महिलाओं को हर महीने राशि मिल रही है। उसके बाद धान खरीदी का विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, छत्तीसगढ़ के धान खरीदी का 3100 रुपये हो गया वो। तो वैसे बहुत मेन कार्य भारतीय जनता पार्टी बराबर कर रही है, आगे करते रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही संभावना है आने का इस बार। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें प्रत्याशी को देखकर वोट दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दिया जाएगा? ये तो असमंजस वाला है, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँ कि 100% में 80% तो कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वोट दिया जाएगा। इसमें है ये हमारा मानना ये रहता है कि ये लोकसभा चुनाव में ऐसा है कि लोग उनको बस टिकट मिल जाए और घर से निकल के चुनाव उन्हें प्रचार भी नहीं करेगा ना, तब भी वो जीत जाएगा, वो सिर्फ फेस पर वो ऐसा है। महासमुंद लोकसभा में अगर चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की 2024, किसका लहर आपको दिखता है? सर मोदी लहर है सब। कोई भी प्रत्याशी अगर उनका चेहरे के ऊपर, बीजेपी से विधानसभा भी मोदी के चेहरे पे जीती है, लोकसभा भी उन्हीं का, मोदी की लहर के उसी के चेहरे पे देख के लोग जीतेंगे। अच्छा बीजेपी ने क्या कुछ काम करा है जिसकी वजह से एक लहर बनी है और बीजेपी के प्रत्याशी को आप जीतेंगे बता रहे हैं? सर सबसे बड़ा काम तो उन्होंने राम मंदिर बनवाया, जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। सब राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग उसी के मुद्दे को लेकर ना, लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति भावना जाग रही है कि हम मोदी कुछ आगे और बढ़ा, अगर मोदी आते हैं तो और कुछ आगे कर सकते हैं बीजेपी पब्लिक के लिए। तो इस बार प्रत्याशी कोई भी रहे, वोट आखिर किस हिसाब से होगा? प्रत्याशी कोई भी रहे सर, अगर मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा तो बीजेपी ही जीतेगी सर। ये बताइए लोकसभा चुनाव अभी होने वाले हैं, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और क्यों? बीजेपी का पल्ला भारी है भैया। कैसे? अब ये जो बीजेपी का है, जो भी है, अभी सब कार्यकाल तो अभी अच्छा लग रहा है हम लोग को। कांग्रेस के कार्यकाल में तो पूरा लूट मार डकैती हुआ था और क्या, खाली शराब खोरी में डुबो दिया। और ये बताइए कि जो बीजेपी काम जो कर रही है, कितना फायदा बहुत- आप सब लोग को हो रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, हम लोग को फायदा भी है और अच्छा भी लग रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो किस तरीके से उसका एक जन सैलाब में एक बढ़िया भावना जागृत हो रहा है? बहुत बढ़िया भैया, कभी इतना जाने ही नहीं थे हम लोग तो। आज जो जान रहे हैं, बीजेपी के ही राज्य में जानकारी हुआ कि राम राज्य है सचमुच हमारे उसमें, है ना। तो इस बार जो वोटिंग होगा वो प्रत्याशी को देखकर होगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे पूरी? नरेंद्र मोदी। बताइए, महतारी वंदन योजना की शुरुआत हो गई है, कैसा फायदा आप लोग उसमें दिखता है? फायदा अभी नहीं मिला है, उसमें बहुत सारा नियम बता रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और 2 बच्चा वाला बोला थे, वो में उम्र है
और एक चीज़ विवाह प्रमाण पत्र बोला थे, तो ये सब पहली घोषणा पत्र में नहीं दे रही से। तो घोषणा पत्र में सब ला देना रही हाँ देना रही से, ताकि वो हिसाब से महिला मन हाँ अपन मतलब वोट ला ये देती है। तो अब बार बहुत मतलब नियम बतावा थे, तो वो तो कुछ कहीं ते फॉर्म भरे बार जाबे तो उतना नियम धियम ला ही सुन के चक्कर आ जाही। तो का महिला मन संग धोखा हो गए का? नहीं स्पष्ट तो नहीं हो रही से हाँ स्पष्ट तो नहीं हो रही से, मगर अब बहुत सारा नियम बताता है। और सिलेंडर वाला बात भी हरे 500 में देबो कह रही से। कौन सर की पार्टी है? बीजेपी शासन हाँ है। अब वो बाद में सुनत हन कि मतलब उज्ज्वला वाला मन ला देबो कि हमन खुश रहिन कि हमन ला भी मिली, हमन भी घर से बाहर कमाए बर आत हन तो हम मन ला कुछ राहत मिल जाही। तो 980 में ही भरवात हन हमन हाँ। तो हमन मतलब सब समझेन कि सब ला मिलही, तो एमे बहुत महिला कट जही। और जे एकदम गरीबी रेखा में आई वही महिला लही एक फायदा मिलही। तो मैंने बहुत ज्यादा हर महिला नहीं मिले फायदा? नहीं एक नहीं मिले, एक जो नियम सुना था। तो ये नियम चुनाव को पहले तो ऐसा कुछ रही नहीं घोषणा पत्र में नहीं आई रही से। अच्छा। हर महिला मिल ही बोले रही से महतारी वंदन योजना 1000 रुपया 1200 और सिलेंडर ला भी बोले रही से। अभी आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, हाँ ओमा कौन पार्टी है ज्यादा प्रभावशाली दिखत है, कांग्रेस के कि बीजेपी है? बीजेपी। तो बीजेपी में प्रत्याशी के चयनित नहीं हुए और अभी आप मन कहा था कि मोदी देख के वोट देते ना। अच्छा, प्रत्याशी को लेने देने नहीं पिछले समय भी चुन्नी साहू लड़ीस ना, तो चुन्नी दे के वोट नहीं दी, सिर्फ मोदी देख के वोट दे। अब ये दारी का हुई? अब ये दरी भी बीजेपी ही आई। महासमुंद लोकसभा चुनाव में इस बार किसका जोर ज्यादा दिख रहा है, मतलब भाजपा का कि कांग्रेस? भाजपा दिख रहा है मोदी का पूरा। मोदी का ही क्यों दिख रहा है या भाजपा का ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसी का पूरा भार है, वही है। कांग्रेस जड़ खत्म हो गया है। किसानों के लिए और महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है उसने जिसकी वजह से आप लोग? करेंगे, अभी कर रहे हैं, बोल दिया, आदेश तो दे दिया है सबको, महिला लोगों को कितना पैसा देना है, क्या है कैसा है। रेट भी बढ़ा दिया, धान रेट भी बढ़ा दिया है। हाँ तो ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होगा कोई भी प्रत्याशी हो, क्या मोदी के चेहरे पर वोटिंग होगी? हाँ बिल्कुल, उसी के देगा, कमल को देख के देगा सीधा, कमल छाप को। ये थे महासमुंद लोकसभा की जनता। इनका कहना है कि मोदी की लहर है और बीजेपी इस बार चुनाव महासमुंद लोकसभा से जरूर जीतेगी। हाँ, लेकिन कुछ महिलाओं का कहना है कि महतारी वंदन योजना में जिस तरीके से नियम कायदे कानून है वो काफ़ी पेचीदा है और ये नियम कायदे चुनाव के पहले बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं था। ये होना चाहिए था क्योंकि कोई चीज़ क्लियर नहीं था और अब सरकार में बीजेपी आ चुकी है और अब इस तरीके के जो नियम कायदे उससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।